हेलो दोस्तों। बेसिकली देखिए, ये वीडियो मैं आज जो बना रहा हूँ, ये वीडियो बेसिकली इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपनी सोच आप तक शेयर कर सकूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो वीडियो है ये बेसिकली बीमारी है कैंसर की, उसके बारे में। मैं एक सोच में ये लगा हुआ हूँ कि ये कैंसर नाम का डिजीज़ जो है, कैंसर बीमारी, ये हमारे भारत में इतनी हद तक क्यों हो रही है। कोई भी डिजीज़ हो, कैंसर का रूप लेने में ज़्यादा वक्त नहीं लग रहा है, और कब ये कैंसर का रूप बदल के आ जा रहा है किसी को इतना मालूम भी नहीं चल रहा है। और ये कैंसर नाम की बीमारी ऐसा बीमारी है जिसका कोई क्योरेबल भी नहीं है, बस इंसान की लाइफ चल रही है। तो मुझे इस सोच में लगा रहा हूँ कि बेसिकली ये कैंसर की बीमारी हम लोग में इतनी हद तक हो क्यों रही है। कैंसर की बीमारी अगर हम लोग पीछे देखें तो कैंसर की बीमारी कुछ नया नहीं है, ये पुराना ही है, लेकिन ये उस समय उतनी नहीं थी जितनी कि आज है। पहले ये आइडेंटिफाइड भी नहीं थी, मानते हैं, लेकिन फिर भी ये उतनी इसकी रेशियो नहीं थी जितनी कि आज है। आज कंपेयर करेंगे तो आज बहुत मिलती है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों हो रहा है ये। तो ये बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं किसी साइंस फील्ड से मैं बिलोंग्स नहीं करता हूँ। इसलिए अगर आपको मैं एक सिंपल सा कॉमर्स फील्ड से बिलोंग्स करता हूँ, और ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ ये बस मेरी एक लॉजिक है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा अनुमान है। तो आप लोग भी अगर आप हैं तो आप भी थोड़ा सा सोचिएगा, लॉजिक लगाइएगा, क्योंकि हर इंसान का दिमाग एक नहीं होता, तो हर इंसान की सोच भी एक नहीं हो सकती है। उसी तरह से हर इंसान का लॉजिक भी एक नहीं हो सकता, वो लॉजिक कहीं ना कहीं घूम फिर के कहीं ना कहीं पर सही भी लग जाती है। तो ये एक बात थी। तो बेसिकली ये मैं कहना चाह रहा था कि जो ये कैंसर नाम की बीमारी जो है, ये हम लोग की बॉडी में इतनी तेज़ी से रफ्तार क्यों ले रही है। मैंने कंपेयर किया कि जो चीज़ पहले नहीं था लेकिन वो आज है। जैसे कि हम लोग बोल सकते थे एलपीजी। 1947 में हम लोग का देश जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद ये एलपीजी फॉर्म जो हमारे देश में आया था। उसमें यही था कि जो भी प्रोडक्ट होंगे फॉरेन कंट्रीज़ में जो भी बन रही है वो भारत में बनेगी, और विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी बैरियर्स। तो ठीक है, ये कंडीशंस ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जो पैकेजिंग प्रोडक्ट है, जो हम लोग आज के डेट में पैकेजिंग प्रोडक्ट खा रहे हैं, चाहे वो हमारे देश में ही बनता है वो चीज़, चाहे वो आटा हो या फिर चावल हो, दाल हो, जो हमारे देश में ही उगता है, लेकिन फिर भी हम लोग उस उगे हुए चीज़ को नहीं खाकर पैकेजिंग वाले सामान खा रहे हैं। शहर में तो समझ में आता है, ये चीज़ गाँव में भी जा चुकी है। चिप्स, ये सब जो है जंक फूड्स, ये सारे के सारे पैकेजिंग फॉर्म में यार, जो कि ऑयल है। अपने घर में अगर ऑयल से अगर आप कुछ छान के रखते हैं तो आप उसको हार्डली 3 घंटे या फिर 4 घंटे तक उसको यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर या फिर 6 घंटे यूज़ करेंगे, उसके बाद आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, बोलेंगे वो गलत ख़राब हो चुका है, और फिर हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते, फेंक देते हैं। लेकिन ये पैकेजिंग किया हुआ सामान, जैसे कि लेस का हो गया, चिप्स हो गया, एनीथिंग, मैं किसी कंपनी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं बस एक बात बोल रहा हूँ। जो भी जंक फूड है वो सब ऑयल फॉर्म में, ऑयल से ही बनी हुई होती है, लेकिन फिर भी वो चीज़ काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है। कोई भी अगर खाने का सामान बोलिए, जो कि हम लोग को मॉल में वगैरह मिल जाते हैं, पैकेजिंग किया हुआ आइटम्स, वो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चीनी, दाल, एवरीथिंग, वो सब इतने छूने में अच्छे लगते हैं कि कुछ ही मत, क्योंकि वो पॉलिश किए हुए रहते हैं। उसी पॉलिश में एक पाउडर भी रहता है, लेकिन वो पाउडर है क्या, ऐसा क्या चीज़ है जो उसे बचा के रख रहा है इतने लंबे समय तक, क्योंकि इसमें एक एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है, या फिर इसमें ये भी लिखा रहेगा कि बेस्ट बिफोर यूज़ फ्रॉम दी पैकेजिंग डेट, 24 मंथ्स बोलिए, 12 मंथ्स बोलिए, जो भी है। तो उस समय तक उसको क्या चीज़ है जो उसे बचा के रख रहा है, कौन है जो उसको बचा के रख रहा है उस प्रोडक्ट को, कोई सा चीज़ होगा, ऑब्वियसली वो केमिकल ही है। अब वो केमिकल चाहे लिक्विड फॉर्म में हो या तो फिर आपका पाउडर फॉर्म में हो, कुछ भी हो, तो वो चीज़ आपका आ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जब उस चीज़ को हम लोग खरीद के अपने घरों में लाते हैं, उसे पकाते हैं, खाते हैं, तो वो चीज़ हमारे बॉडी के अंदर ही जा रहा है, तो एक केमिकल हमारे बॉडी में मिक्स हो रहा है अल्टीमेटली। नंबर 1। नंबर 2, हर जगह हम लोग जो भी चीज़ घर में बना के मतलब बाहर में अगर हम बना के कुछ खा रहे हैं, बनाया हुआ सामान कुछ खा रहे हैं, हलवाई की दुकान हो, मिठाई वगैरह तो नॉर्मल है,
लेकिन जो गर्म पकवान हैं, जैसे पूड़ी हो गए, कचौड़ी हो गए, सिंघाड़ा हो गया, गरम गरम जलेबियाँ हो गई, कोई भी चीज़ जो बन के हम लोग खा रहे हैं, लेकिन उसे सर्व किया जाता है प्लास्टिक प्लेट पे। मानता हूँ प्लास्टिक प्लेट पे इजी होता है, वन टाइम यूज़ेबल है, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है उससे? प्लास्टिक, सभी को पता है कि प्लास्टिक जो है, अगर गर्म चीज़ को अगर हम लोग प्लास्टिक में डालेंगे तो ऑब्वियसली जो है प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा। लेकिन वहाँ तो मेल्ट नहीं हो रहा है, माना 100% मेल्ट नहीं हो रहा है, 50% मेल्ट नहीं हो रहा है, 20% या 10% भी मेल्ट नहीं हो रहा है, लेकिन 0.01 या फिर 0.01% तो मेल्ट हो रहा होगा ना। जो मेल्ट हो रहा है वो कहाँ मिक्स हो रहा है? वो तो उसी खाने में मिक्स हो रहा है, और उसी खाने को फिर हम लोग अपने बॉडी में भी खा रहे हैं। जब हमारे बॉडी में जा रहा है तो वो कुछ नैनो अमाउंट्स ऑफ प्लास्टिक है, वो तो हमारे बॉडी में ही गया। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? वो प्लास्टिक कहीं ना कहीं पर तो एक्यूमुलेट हो रहे हैं। एक्यूमुलेट होकर तो बाद में वही चीज़ तो ऑक्लूशन क्रिएट करेंगे हमारे बॉडी में, हमारे नर्व्स में, जहाँ पे ब्लड को रेस्ट्रिक्शंस नहीं, वहाँ पे ब्लड ठीक से पास नहीं हो पाते हैं। और अगर ब्लड ठीक से पास नहीं हुए तो कोलेस्ट्रॉल हाई, ये वो है, तो कुछ ही बोलिए, एक जगह अगर कोई भी चीज़ अगर इकट्ठा हो जाए तो वो चीज़ गलत तरीके का रूप ले सकती है। जैसे अगर कोई नदी, अगर हम सिंपल सा लॉजिक लेते हैं, जोग्राफिकल टर्म में देखें, तो अगर कोई पहाड़ से, बर्फ़ की चोटियाँ से अगर मान लीजिए कोई पानी मेल्ट होकर आ रहा है नदी में, और वो धारा की तरफ से बह रहा है, समंदर में मिल रहा है, तो वो पानी फ्रेश है, आप उस पानी को पी सकते हैं। लेकिन अगर वही ऑक्सबो लेक क्रिएट कर जाए, ऑक्सबो लेक के कारण अगर आपका उसी रिवर से अगर आपका ऑक्सबो लेक क्रिएट हो रहा है, अगर वो अलग हो जा रहा है, सेपरेट हो जा रहा है वही नदी का बहता हुआ पानी, और वो एक इकट्ठा में एक जगह कलेक्ट हो जाए, तो कुछ समय के बाद वही अच्छा पानी जो है गंदा हो जाएगा। उसे पीना तो दूरिए, उसे इंसान छूना भी ठीक से पसंद नहीं करेगा, उसमें कीड़े लग जाते हैं, क्योंकि वो पानी गलत हो चुका है, क्योंकि उसमें कोई रिफाइनरी कुछ भी नहीं, एक ही पानी काफ़ी लंबे समय से। उसी तरह से हम लोग का नर्व भी है, हम लोग के नर्व में जो ब्लड चलते रहता है, तो वो नर्व सीधे चल रहा है तो वो फ्रेश हो रहा है, रिसाइकलिंग भी हो रहा है। लेकिन अगर वही नर्व में कहीं पर भी अगर ऑक्लूशन पीरियड होती है, तो वो नर्व का ब्लड अगर एक जगह एक्यूमुलेट होकर रहेगा, तो वो वही जो ब्लड है वो एक अलग फॉर्म में क्रिएट होगा, जिससे इन्फेक्शन होने की संभावना हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये चीज़ तो हो सकती है कि ये भी कारण हो सकता है कि जो चीज़ अगर गलत फॉर्म में आ रही है तो वो एक कैंसर का रूप पकड़े वहाँ पर, ब्लड कैंसर, लंग्स कैंसर, नर्व्स कैंसर, एवरीथिंग, कुछ भी तो हो सकता है, क्योंकि ब्लड तो है, हर जगह मूवमेंट हो रही है। समंदर में जो प्लास्टिक मिल रहे हैं, मछलियाँ उसे खा रहे हैं और मछलियाँ मर जा रही हैं, हम लोग का इकोसिस्टम भी बहुत ही ख़राब हो रहा है। आजकल आपकी जो प्रोडक्ट हैं, चिकन बोलिए, फ़िश बोलिए, जो आपका जो पैकेजिंग होके जो आ रहे हैं, जो कहते हैं कंपनी ऐड करवा रही है, और हम लोग बड़े खुशी से उसको ऐड भी कर रहे हैं कि हाँ ये 100% फ्रेश है। पैकेजिंग किया हुआ कोई भी सिस्टम्स, चलिए खाना का बात छोड़िए, मीट का ही बात कर लीजिए, मीट मछली चिकन का बात कर लीजिए, अगर वो पैकेजिंग करके अगर आपको दे रहा है एक पैकेट के अंदर, क्या आप अपना दिमाग भी, आप अपना मतलब लॉजिक भी लगा सकते हैं, अपने दिमाग को भी अप्लाई कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट क्या फ्रेश रहेगा? वो तो ताज़ा नहीं रहा, उसको तो कोई ताज़ा रख रहा है पैकेट के अंदर, वो तो केमिकली हो सकता है। कोई बॉडी अगर मान लीजिए है, कोई भी चीज़ डिकम्पोज ना हो तो उसे बर्फ़ में रखा जाता है, लेकिन वहाँ तो बर्फ़ नहीं है ना। अल्टीमेटली क्या है, इट इज़ वन काइंड ऑफ डेड बॉडी, पार्ट ऑफ डेड बॉडी। तो उसे कौन बचा कर रख रहा है? ऑब्वियसली द केमिकल इज ओवर देयर। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हम लोग केमिकली तो खा रहे हैं, और ये क्या गारंटी है कि पानी से धोने से वो केमिकल वहाँ से हट जाएगा? कोई गारंटी है? नहीं है। आजकल डायबिटीज़ भी बहुत हद तक फैल रही है, हर घर में डायबिटीज़ पेशेंट है। इसके पीछे क्या रीज़न है? चीनी, मीठा खाने से। तो चीनी बेसिकली हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? ऑब्वियसली पैकेट का ही तो सामान खा रहे हैं, उसमें पाउडर रहता है ना, जो उसको क्रिस्टलाइज पॉलिश किया रहता है, पाउडर ही तो है वहाँ पर। जब हम लोग सिंपली पैकेट से खोलते हैं, अपने घर के किचन के डब्बे में रखते हैं, और जब चाय कॉफ़ी कुछ ही बनाए तो नॉर्मली उसे उठाकर डाल देते हैं, तो अल्टीमेटली वो पाउडर भी हम लोग खा रहे हैं। और चीनी को हम लोग धो भी नहीं सकते, तो अल्टीमेटली हम लोग पाउडर भी ले रहे हैं। अब वो पाउडर क्या है हम लोग को नहीं पता। सोचिए इस पर, क्योंकि ये बीमारी किसी एक की नहीं, किसी की भी हो सकती है, और सबके लिए चिंता की बात हो सकती है।
सो अगर हम लोग खुद के लिए सोचेंगे तो बेटर होगा। हर चीज़ सरकार पर छोड़ना सही नहीं होता है, इंसान को जागरूक होना भी सही होता है। लाइफ आपकी है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी लाइफ को कैसे सिक्योर करके रख सकते हैं। कोई दूसरे आपके लाइफ का क्या बोलेंगे ज़िम्मेदारी नहीं लिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू।